जौनपुर के शिक्षा के मंदिर की जर्जर तस्वीरें आपको पूरी कहानी बता रही होंगी। यहाँ बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा मौत का डर बना हुआ है। ये स्कूल नहीं है, ये प्राथमिक विद्यालय खतरे की घंटी बन चुका है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर में स्थित कैराकत तहसील की। इसी तहसील में एक गांव है पेसारा। पेसारा के रंपा के प्राथमिक विद्यालय में सांप सीलन और सन्नाटा छाया हुआ है। वैसे तो बच्चे कम होने की वजह से इसे बंद कर दिया गया है, लेकिन ताला और तंगहाली इसकी पूरी दास्तां बयां कर रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहे इस गांव में शिक्षा सिर्फ एक शब्द बनकर रह गई है। वैसे तो आपको बता दें कि शब्दकोश में शिक्षा का मतलब ज्ञान होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है सांपों का डर, जर्जर दीवारें, बंद दरवाजे और गूंगी हो चुकी व्यवस्था। जमीनी हकीकत जानने के लिए जब हिंदी खबर ग्राउंड जीरो पर पहुंचा तो जो भी हमने आपको अभी तक बताया है उसकी तस्वीरें सच में उससे कहीं ज्यादा भयावह थी। आप विश्वास मानिए कि हम भी हैरान हो गए थे इस स्कूल की हालत को देख करके। ये स्कूल कक्षा 1 से 5 तक बच्चों को पढ़ाने का केंद्र था, लेकिन आज वहां पर सन्नाटा है, दीवारें चुप हैं, कमरों में कोबरा की परछाई है और शिक्षा विभाग आंखें मूंद करके बैठा हुआ है। और यही विद्यालय, यही रूम मिला हुआ है आंगनवाड़ी को पढ़ाने के लिए। जो आंगनवाड़ी में हैं, जो पढ़ाती हैं, शिक्षिका जो हैं, शिक्षिका के पद पे हैं, जो पढ़ाती हैं बच्चों को, उनको ये रूम मिला हुआ है पढ़ाने के लिए और यहीं पर बच्चों को पढ़ाती हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो है टेबल रखा हुआ है, ये सारी चीजें हैं। अब आखिर ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर वो पढ़ाती कैसे हैं। ये देखिए ये रूम है, किसको क्या कहा जाए। इससे बेहतर तो लोगों के घर का स्टोर रूम होता होगा, जहाँ पर लोग अपने अनावश्यक सामानों को जो है एक रूम में रखते हैं, वो भी बेहतर होगा। यहाँ पर देखिए इसी रूम में यहाँ पर बालू, ईंट, ये ड्रम वगैरह सारी चीजें रखी हुई हैं और इसी में उनको दिया गया है ये रूम पढ़ाने के लिए। खिड़कियां जो हैं रस्सी से बांधी गई हैं, शायद इसको अगर हम खोलें तो ये हमारे ऊपर ही गिर जाए। ये देखिए यहाँ पर कीड़े मकोड़े, और यहाँ पर जैसा कि शिक्षिका का कहना है कि यहाँ पर 2 से 3 बार जो है जहरीले सांप भी यहाँ से निकल कर आते जाते रहते हैं। विद्यालय की आंगनवाड़ी शिक्षिका चंद्रकला सिंह ने हमें बताया कि हमको यही कमरा मिला हुआ था पढ़ाने के लिए, लेकिन जब हमने पढ़ाना शुरू किया तो 2 बार सांप निकल जाने की वजह से हमने इसको लेकर के प्रधान जी से शिकायत भी की, लेकिन कभी भी कोई भी निरीक्षण के लिए यहाँ पर आया ही नहीं। मौके पर हमारे साथ वो मौजूद हैं, हम उनसे ही खास बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? चंद्रकला सिंह। आप यहीं पर पढ़ाती हैं? नहीं, ये जर्जर होने की वजह से हम लोगों ने इसको 2 बार खोला तो इसमें से सांप निकला। तो बच्चों के लिए ये काफी हानिकारक हम लोगों को लगा, इसलिए हमने इसको बंद कर दिया। आपने कहीं शिकायत वगैरह कुछ किया? हाँ, हमने शिकायत किया। हमने वहाँ ब्लॉक पे जो हमारे हैं वहाँ पे हमने इसका फोटो खींच के भेजा उनको। तो वो बोली है कि प्रधान के जरिए ही ये बनेगा। तो प्रधान जी से भी बोला तो प्रधान जी यहाँ विजिट ही नहीं करने आए, देखने ही नहीं आए। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ ब्लॉक पे फिर से कहा, मैं तो काफी मतलब प्रयास की कि मेरा ये बन जाए, लेकिन नहीं बन पाया। तो हम लोगों को वो एक मतलब विद्यालय का वो एक रूम मिला है, वही उसी में मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। अब इतना रिस्क लेके मैं नहीं पढ़ा सकती ना इसमें बच्चों को। इस विद्यालय की हालत काफी समय से जर्जर है। तस्वीरों में आपको दिख ही रहा होगा, छतें गिर चुकी हैं, दीवारें दरक चुकी हैं और कमरों में सांप का निकलना तो बिल्कुल आम बात हो गई है। बच्चों के लिए जो रसोई दी गई थी उसके हालात भी अब आप सुन लीजिए, सुनेंगे क्या, देख ही लीजिए कि कैसे शिक्षिका रसोई की दयनीय स्थिति को देख करके वो अपने घर से बच्चों के लिए खाना बनाकर ला रही थी। आपका रसोई घर कहाँ पे है? जो मेरा रसोई घर जो ये है जी, ये भी काफी खराब है। तो मैं घर से बना के लाती हूँ बच्चों को खिलाने के लिए, ना कि यहाँ पे बनाऊँ। यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है, यहाँ पे कैसे बनेगा? ऐसे तो ये रसोई है। हाँ, ये यहाँ का रसोई है। ये देखिए आप, ये यहाँ का रसोई है। बच्चों को खाना बना करके जो है खिलाने के लिए ताला मारा गया है। अंदर संभवतः जो है यहाँ पर कुर्सियाँ, टेबल वगैरह टूटे पड़े हुए हैं और मकान तो पूरी तरीके से ये रूम जर्जर हो ही गया है। यहाँ पर ईंट पत्थर वगैरह रखे हुए, इसी में कहा जाता है खाना बनाने को। लेकिन ये जो है ये अपने घर से बच्चों को खाना बनाकर जो है लेकर आती हैं खिलाने के लिए। अब घर से बनाकर लाती हैं? हाँ, घर से जो सुविधा होती है मैं घर से ही लाती हूँ बच्चों के लिए। यहाँ पे मैं तो कोई सुविधा ही नहीं है तो मैं बनाऊंगी कैसे? इतनी गंदगी में बच्चों को पढ़ाऊंगी कैसे? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आंगनवाड़ी शिक्षिका हर जगह नियुक्त की गई है तो केंद्र भी उसी ढंग का देना चाहिए ना कि बच्चे पढ़ सकें। अगर बच्चों के ऊपर कोई रिस्क होगा तो गार्जियन बच्चों को भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। सरकार हर तरह से हर व्यवस्था कर रही है, तो इसे भी देखे और इसे भी बनवाए। अब बच्चों की संख्या कम होने का कारण बताते हुए विद्यालय को बंद कर दिया गया, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर है कि क्या स्कूल बंद करना समस्या का समाधान था या फिर सुविधा देना सरकार की जिम्मेदारी है। जहां सरकारें नए स्कूल खोलने की बात करती है, वहीं यहाँ पर पहले से चल रहे विद्यालय पर ताला डाल दिया गया है।
जहां एक तरफ सरकार टैबलेट बांटने, स्मार्ट क्लास चलाने और मिशन प्रेरणा की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ जौनपुर जैसे जिलों में सड़क से 10 किलोमीटर दूर बसे गांव में स्कूल की छत भी नहीं है। ग्रामीण स्कूलों की हालत मलाई चाटने वाले अधिकारियों की वजह से बेहद चिंताजनक बनी हुई है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आजादी के 75 साल हो जाने के बाद भी हम ये अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि गांव में पढ़ाई हक है या फिर समझौता है? शिक्षा विभाग के अफसर आखिर कब जागेंगे? पेसारा गांव का ये विद्यालय सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक प्रतीक है हमारे सरकारी तंत्र की असफलता का। अब इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है? हमें अपना जवाब कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिए। धन्यवाद।